हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम एसएसटी चैप्टर नंबर 15 गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमारा सिविक्स का दूसरा चैप्टर है। चलो देखते हैं क्या है। आवर कंट्री इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इन द वर्ल्ड, एल्डर्स टू द administration and the management of the home. Similarly, the administration of the country is done by the government. We hear the word government is daily newspaper, television in our conversation. Government is needed to run the administration of the national and to take a decision. Government works in the planned way for the development of the country, keeping constitutions in mind for nation reforms and implementation is done by the government. The government of our country is elected through the voting by people. Seeing the above picture, we can know about the various functions, decisions and advertisement of the government. We can get information about the various functions of the government by reading the newspaper, magazine available in our surrounding. Democratic means of the people, by the people and for the people. In democratic system of the governance, government holds the foremost place. अब देखते हैं अब क्या है कि हम सबको पता है कि हमारा इंडिया है वो एक बड़ा ही लोकशाही देश है। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकशाही देश ही हमारा इंडिया का ही है। ठीक है, हम सबको पता है कि जैसे हमारा घर का है, जो हमारा हाउस है, उसका वहीवट और संचालन है वो बड़े लोग करते हैं, उसी तरह से हमारे देश का संचालन भी एक गवर्नमेंट करती है। ठीक है, जो सरकार करती है उसी को हमने जनरली टेलीविजन, न्यूज़पेपर और जो नॉर्मली टॉक टाक होती है, ठीक है, बातचीत होती है, उसमें भी हमने सरकार के बारे में तो ये वर्ड सुना ही होगा कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, तो उसी के बारे में बातचीत है। ठीक है, जो देश के मैनेजमेंट के लिए जो भी मेन डिसीजन लेना पड़ता है, वो सारे जरूरी डिसीजन है वो कौन लेता है? तो गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट ही बंधन को ध्यान में रख के अच्छी तरह से कायदा बनाती है, लॉज को क्रिएट करती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। ठीक है, तो ये सब कुछ काम है वो वही करती है। और गवर्नमेंट का इलेक्शन कैसे होता है, मतलब कि वो सिलेक्ट कैसे होती है, तो उसका काम है वो इलेक्शन के थ्रू होता है। यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिया गया है कि गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, जैसे कि है विधानसभा सत्रों આજથી प्रारंभ, मंगलवारे लेखानुदान। ठीक है, मतलब कि विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेटिव है वो शुरू हो चुकी है। फिर है सवर्ण गरीबों માટે 10% मतलब कि रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, और ऐसी कई सारी चीज़ें भी हमें को देखने को मिलती है। चलो आगे देखते हैं। उसमें क्या है कि हमने ऊपर की गवर्नमेंट की जो पिक्चर्स है वो देखे, और ऐसे ही हमने और भी गवर्नमेंट के थ्रू जो नाम है ये हमने और भी चीज़ों से सुने होंगे, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, एक्सेट्रा में सुना होगा। अब देखते हैं डेमोक्रेसी मतलब कि लोकशाही क्या है। लोकशाही मतलब क्या है कि ऐसी ही व्यवस्था जो लोगों है उसके द्वारा चलती है, उसके लिए चलती है और वही चलाते हैं, उसी को हम कहते हैं लोकशाही, यानी कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द, बाय द, फॉर द। ओके, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाती है, ठीक है, वहां पे गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। चलो देखते हैं आवर कंट्री, आवर गवर्नमेंट, हमारा देश, हमारी सरकार। आवर कंट्री इज कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। आवर इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वोटर्स। ड्यू टू द vastness and the diversity of the country, it is difficult to manage from one place. That is why government works at a various level to the administration smoothly against some problems and difficulties. Local self-government, state government and central government work in the democratic system of governments. अब सबको बताएं कि हमारी कंट्री बहुत ही बड़ी है, साथ साथ हमने डाइवर्सिटी का चैप्टर भी पढ़ा हुआ था, तो कितनी डाइवर्सिटी भी उसमें है। ठीक है, तो क्या होता है कि डाइवर्सिटी ज्यादा बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के लिए उतना ही काम है वो ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट हर जगह पे नहीं पहुंचेगी, तो क्या करेगी, वो अपनी जो जवाबदारी है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे। चलो देखते हैं, हमें ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंड दिया गया है। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट यानी कि टेक द चार्ज ऑफ द विलेज और सिटी, फिर स्टेट गवर्नमेंट टेक द चार्ज ऑफ द एंटायर स्टेट, और द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि टेक द चार्ज ऑफ द एंटायर नेशन। लोकल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो जो भी विलेज और सिटी का हैंडलिंग है वो लोकल गवर्नमेंट करती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे के पूरे स्टेट है, जैसे कि हमारा गुजरात है
तो उसका हैंडल कौन करती है? गुजरात गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पूरे नेशन का हैंडल, जो पूरा नेशन है उसका हैंडल कौन करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। चलो आगे देखते हैं। Government is necessary at a various levels. These way of a governance are very useful for the formation and implementation of a rules. We have learned about the government and its various levels. These levels are useful for the development and the maintenance of the law and order. Democratic system has been adopted in our country in the context of the government depending on its structure. Various are seen in government system. अब क्या होता है, हम सबको पता है कि गवर्नमेंट के लिए हर जगह पे काम करना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तभी हमारे देश का विकास होगा। इसलिए गवर्नमेंट है वो हर जगह पे व्यवस्था करती है और लोकशाही है, इसलिए अच्छी तरह गवर्नमेंट को वर्क भी करना पड़ता है। चलो देखते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट। Our country has a democratic system of a governance. All the countries have in the world do not have the democratic system. Let us understand and type of the government found in the various system operating in the document countries around the world. ठीक है, हमारा देश है वो एक लोकशाही शासन व्यवस्था रखता है, लेकिन दूसरे पूरे वर्ल्ड में ऐसे भी कंट्री है जो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। चलो देखते हैं गवर्नमेंट के कितने होंगे। पहला है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। In this system of the government, people elect their representative through the voting. The government is formed by the winning candidate. Government function keeping the public in the center in the democratic. Local government, state government and central government are formed through the election. In the some countries, chief minister or a prime minister is elected by the elected representative in the democratic. In some countries of the world, president democratic is seen. In India there is a parliamentary government. ठीक है, चलो देखते क्या कि जो भी पहले इलेक्शन होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, फिर क्या होता है कि उस इलेक्शन में से उसके रिप्रेजेंटेटिव है वो चुने जाते हैं और वही सरकार को चलाते हैं। हाँ, कई सारे देशों में क्या होता है कि कई सारे देशों में जो प्रेसिडेंट होता है ना उसकी पावर चलती है, ठीक है, उसी का रूल पूरे देश में चलता है, जबकि हमारे इंडिया में वो पार्लियामेंट का रूल चलता है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। हाँ, दोनों ही गवर्नमेंट में तीनों जो ब्रांचेस है वो जरूरी है, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तीनों में वर्क करती है। ओके, आगे देखते हैं। इट इज सेड फॉर democracy that government is run by the people directly or indirectly through the election. There is no alternative of a democracy for protection and promotion of a human right. Thus, democratic government is a very important for all of the round development and rights of the people. In democratic government, people play an important role. Government also work for the people. The tenure of elected government in our country is 5 years. अब क्या है, लोकशाही में जो सरकार का मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली लोगों द्वारा ही क्या होता है, इलेक्शन है वो किस तरह से होता है कि लोग है वो डायरेक्टली, पीपल है वो डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है। वो टेढ़ी मेढ़ी कोई भी रीत नहीं है, डायरेक्टली वो चुन लेता है, लेकिन मुझे इसको ही वोट देना है इसी तरह से, और उसी की फिर क्या होगी, धीरे धीरे जाके सरकार बनती है। और जो मानव अधिकार है, जो ह्यूमन राइट है, ठीक है, लोकशाही सरकार में उसको अच्छी तरह से संभाल के रखने पड़ते हैं, उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, और उसके दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है उसके पास। और लोगों का और उसकी प्रजा का, उसकी कंट्री का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, वो भी लोकशाही गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, हमारे देश में जो भी सरकार चुनी जाती है, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का होता है। ठीक है, अब देखते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यानी कि साम्यवादी सरकार। दिस टाइप ऑफ governance, the importance of the equality or similarity is given to all. The government working operating on the basis of the communalism manage the system of government on the basis of the equality and similarity. In many countries of the world, government working on the ideology of the communism is seen. In some countries of the world, communist government is formed through the election. There are many examples of some ruling forming the government based on the communist ideology and become the sole ruler in the long run. The administration and the governance is done by considering economically, ideologically and intellectually equality among the workers, laborers and the exploited people. Today, some rulers who rule individually
forcibly have left the communalism and adopt the monarchy or dictatorship. Communist ideology is known in the world as the leftist ideology, यानी कि द बेरी आइडियोलॉजी। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रकार के शासन में क्या होता है कि सब लोगों को साम्यता और इक्वालिटी यानी कि सबको एक जैसा ही महत्व दिया जाता है। फिर क्या होता है कि जो कम्युनिज्म गवर्नमेंट है उसमें जो कार्यरत सरकार है, ठीक है, वो सबको अच्छी तरह से शासन व्यवस्था है वो इक्वल और साम्यवादी शासन व्यवस्था चलाती है। विश्व के कई सारे देशों में ऐसी सरकारें अभी देखने को मिलती है, लेकिन क्या होता है कि अमुक देशों में कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि ऐसी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन के द्वारा चुनी जाती है, जबकि बाकी के देशों में वो डायरेक्टली चुनी जाती है। और क्या होता है कि जो कम्युनिज्म गवर्नमेंट है, ठीक है, वो लॉन्ग टाइम में एक हेतु शासन बन जाते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी एक पर्सन के पास पूरा पावर आ जाता है। और जो लोग है, जो श्रमिक है, जो शासक है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली बौद्धिकली वो सब लोग है वो गवर्नमेंट के ही विचारों को मान लेती है। अगर वो नहीं मानती तो उसके ऊपर भी फोर्सफुली वो विचार है वो थोपा जाता है। और फिर क्या होता है पीपल भी उसकी बात में मानने लगते हैं। लेकिन आज जो साम्यवादी सरकार है वो दूर हो चुकी है। ठीक है, राजाशाही और उसके जो व्यक्तिगत केंद्र है वो भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कई सारे देशों में ऐसी जो गवर्नमेंट है तो उसको कहते हैं दाबेरी आइडियोलॉजी। ठीक है, दाबेरी आइडियोलॉजी हम उसको कह सकते हैं। चलो देखते हैं आगे, मोनार्ची। In this type of the government, any one person governs the rules as a ruler. Generally, the title of rules inherited. People do not have the right to choose their rules in the type of the governance. Today, the monarchy is seen in some countries of the world. At some places in a monarchy, elections are held for the namesake. In monarchy, the rulers take the decision keeping himself in the country. The decision taken by one person here is considered the final. Emphasis is placed on the well-being and convenience of the rural rather than peoples. ठीक है, तो क्या होता है मोनार्ची? मोनार्ची का मतलब ही होता है राजाशाही सरकार। ठीक है, हम सबको पता है कि राजा कैसे रूल करता है। राजा के पास ही सब पावर होता है। ठीक है, उसका ही जो रूल बनाया हुआ है वो सब लोगों को लागू होता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि राजा है तो उसका जो शासन व्यवस्था है वो अभी भी चल रहा है। तो ऐसे कई सारे हमारे दुनिया में कंट्री है, ठीक है, कि जिसमें मोनार्ची गवर्नमेंट एक्टिव है। हाँ, कई बार क्या होता है कि उनमें भी इलेक्शन होता है, लेकिन वो इलेक्शन सिर्फ नाम के लिए ही होता है। ठीक है, एक्चुअली में कोई इलेक्शन होता नहीं है। राजा ही है वो लोगों की जो सुखाकारी है, सुविधा है, ठीक है, उसकी व्यवस्था करने के बदले अपनी सुखाकारी व्यवस्था की शुरुआत कर देता है। तो इसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। चलो देखते हैं कि लोकशाही है तो उसकी वैल्यू क्या है। डेमोक्रेट, द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। We have seen rules is carry out local government, state level and national level. Democracy function for the upliftment of a living standard and well-being for the people. People and their needs are keeping in center while the planning for the future. Democracy rules governance the government so that the people cast the vote in their favor. Democratic value are preserved on the basis of the constitution. Development and the well-being of the people are given importance. In democracy, the government must make plan and schemes to ensure equality, security and convenience to the everybody. अब क्या होता है, हम सबको पता है कि सरकारें वो तीनों पार्ट में काम करती है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे। और वो क्या करती है कि पीपल है उनकी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वो सारे अपने प्लान करते हैं और उन लोगों का अच्छी तरह से विकास हो वही देखने का काम करती है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी का ये एक बड़ा फायदा है कि वहाँ पे लोगों के जो ध्यान है उसके जो चाहते हैं ना पीपल्स, वहीं वो कंट्री में होता है। चलो देखते हैं गवर्नमेंट एंड लॉज। गवर्नमेंट है उसके लॉज क्या हैं। फ्रेमिंग ऑफ द लॉज इज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल शुड फॉलो द लॉज। वेरियस लॉज हैव इंपॉर्टेंट प्लेसेस for working of the government. Government has the power to amend the law allowing their implementation. People can challenge the government laws. People can seek corporation of courts for their rights and against the injustice done them. In the context of the law or procedure of the government, people
feel that they are not implement the properly, then they can raise their voice in the court. The court may suggest or order the government for the various issue wherever needs itself. अब क्या होता है कि मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ है वो पास कर दिया, लागू भी करवा दिया, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है, ठीक है, पूरे देश को कि ये लॉ है वो अच्छी तरह से लागू नहीं हुआ है, ठीक है, और ये लॉ बुरा है, तो वो डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है, और कोर्ट है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर भी देगा कि भाई आप ये लॉ है उसको अच्छी तरह से लागू करो या तो उसको कट कर दो, ठीक है, इस तरह से वो वर्किंग भी हो सकता है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। नंबर 1 है व्हाई इज द गवर्नमेंट रिक्वायर, गवर्नमेंट की जरूरत क्या है, हम सबको पता है, मैंने आपको बताया भी है। नंबर 2 देख लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर, व्हिच आर दे, कितने टाइप है गवर्नमेंट है और कौन कौन से हैं, हमने देखा था ना, कम्युनिज्म है, डेमोक्रेटिक है, ओके, और बाकी एक बचा है, कौन सा है वो, मोनार्ची, ओके। चलो देख लेते हैं नंबर 3 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर मोस्टली फाउंड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कौन सी जो गवर्नमेंट है वो फाउंड होती है, तो वो डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट को देखने को मिलती है। चलो आगे देख लेते हैं व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डू वी हैव इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में कौन सी गवर्नेंस है, तो पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रही है। चलो देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसका चांस लेगी, तो स्टेट का लेगी। लोकल गवर्नमेंट किसका लेगी, हाँ विलेज और सिटी का। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसका लेगी, पूरे नेशन का। और बचा है तो मोनार्ची, वो ओनली वन मैन रूल्स, ठीक है, एक ही इंसान है वो राजा करेगा। चलो हमें आपको यहाँ पे गिव रीजन देना है। पीपल आर इन सेंट्रल इन डेमोक्रेसी, जो सारे लोग हैं वो एक समान है डेमोक्रेसी में, ठीक है, वो बीच में रखे जाते हैं, उसका जो निर्णय है वो अच्छी तरह से सुना जाता है। क्यों सुना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे पीपल ही किंग होते हैं। चलो नंबर 2 देख लेते हैं तो राइट्स ऑफ द पीपल आर नॉट मेंटेन इन द मोनार्ची, पीपल के जो राइट होते हैं, ठीक है, जो उसके हक होते हैं वो मोनार्ची में मेंटेन नहीं होते। तो क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे किंग का रोल होता है, किंग अपनी मर्जी से वो बिहेव करता है। नंबर 3 देख लेते हैं द गवर्नमेंट मेक्स अमेंडमेंट इन द लॉज, गवर्नमेंट है वो अपना जो उसने कायदा बनाया, लॉ बनाया, उसमें वो चेंजेस कर सकती है, तो हाँ वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो पीपल को पसंद नहीं है तो। चलो देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स इन डेमोक्रेसी पावर लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी में पीपल के पास पावर आ जाता है, तो उसमें क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, तो हाँ हम सबको बताएं उसमें आएगा ट्रू। फिर दूसरा है राजाशाही मोनार्चियल रूल्स इज सिलेक्टेड विदाउट इलेक्शन, यानी कि राजाशाही जो शासक है वो चुटनी बिना भी पसंद हो सकता है, तो हाँ वो भी सही है। नंबर 3 कोर्ट में सजेस्ट और ऑर्डर टू द गवर्नमेंट इन वेरियस मैटर, जो अदालत है वो सरकार को हुक्म कर सकती है, ठीक है, कहीं और भी मुद्दों में, हाँ वो भी सही है। तो फाइनली हमारा यहाँ यूनिट कंप्लीट भी होता है। थैंक यू।